चंपावत जिला मुख्यालय में और गांधी चौराहे के पास हम खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, शिक्षा मंत्री का, और लेकिन अभी भी युवा यहाँ पर खड़े हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को जायज बताते हुए शिक्षा है तो संभव है के नारे बुलंद कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि हम राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं हैं, मैं स्वतंत्र हूँ। तो आइए इन बच्चों से बात करते हैं, इन युवाओं से, छात्रों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नैतिक जोशी है। देखिए, नैतिक जोशी जी यहाँ लगातार आ रहे हैं जब से ये आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ है, और धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा मांग रहे थे और अन्य जो जो मांगे थी उनको लेकर आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो नैतिक जी, अभी आपको पता होगा, आप न्यूज सुनी होगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, शिक्षा मंत्री जी ने। तो अब आप लोगों की क्या मांग है और अब क्या चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, इससे हमें बहुत खुशी हुई। और अब हमारी मांग ये है कि अगर जो भी आए, जो भी शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा जो है हर बेसिक नीड होती है हर एक बच्चे की, और अब जो भी शिक्षा मंत्री बने वो शिक्षा का सबसे पहले जो पेपर लीक होते हैं उसको फेयर तरीके से देखे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें इन्हीं के लोग शामिल होते हैं, तो इसमें उनको जवाबदेही करके उनका भी इस्तीफा लिया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने, अगर इनको जवाब अकाउंटेबिलिटी होती तो ये ऑलरेडी कब का इस्तीफा दे चुके होते। इतना धरना देने के बाद लगभग एक महीना जब वहाँ इतना बवाल हुआ, लोग स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुई, यहाँ तक कि कई स्टूडेंट की जानें भी गई हैं इसमें। तो हम यही चाहते हैं कि अब जो नया शिक्षा मंत्री बने वो अकाउंटेबल हो इस चीज़ के लिए, और अगर कोई भी पेपर लीक हो तो सबसे पहले उसमें एक्शन लिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप देख सकते हैं, युवाओं में एक तो खुशी है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो भी शिक्षा मंत्री अब आगे बने उसमें नैतिकता हो और अपने जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसको वो बखूबी निभाएं, और अगर कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो। आइए कुछ और युवाओं से यहाँ पर बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवांग है। देखिए, शिवांग जी आए हैं। शिवांग भाई, आप कब से इस आंदोलन में शामिल हुए थे? मैं चंपावत में तो आज ही इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से मैं पिथौरागढ़ में ये आंदोलन से लगातार बना था, और आज मुझे मौका मिला चंपावत आके इस आंदोलन। तो आपने अभी सुन लिया होगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय, तो उनका इस्तीफा हो गया है। जो आप लोगों की जो इनकी मांगे थी वो मान ली गई हैं। तो अभी इसको किस रूप में देखते हैं और आगे को क्या चाहते हैं? देखिए, ये अच्छा है, पर ये नहीं है कि सिर्फ एक के इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। क्योंकि अभी ये पहली बार तो है नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, पिछले कई टाइम से नीट का पेपर लीक होते हुए आ रहा है, और मैं खुद भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे बहुत नॉलेज है इस चीज में। क्योंकि हमारे टाइम में भी सेम चीज हुई थी। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो 2024 की बात है ये, कि नीट में 719 मार्क्स आए थे। ठीक है, 720 का नीट का पेपर होता है और 719 मार्क्स दिए गए थे वहाँ पे AIR-1 को, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पहली बार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है और इसमें घपला हो रहा है, ये कई टाइम से होते हुए आ रहा है। तो ये जरूरी है कि उन्हें अपना इस्तीफा दिया। शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा प्रणाली पे आप सुधार की बात कर रहे हैं, तो कुछ सुझाव हैं जो आप देना चाहें? देखिए, सुझाव का ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक इस्तीफा दे रहे हैं तो इससे ये है कि पूरे सिस्टम में डर होना चाहिए कि अगर कोई आगे भी ये कार्य करता है तो उसको भी एक खौफ होना चाहिए कि उसके साथ भी सेम यही चीज की जाएगी। ये नहीं है कि एक के रिजाइन करने से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, बट ये एक शुरुआत है। इसको आप सभी एक शुरुआत के तौर से देखिए। बिल्कुल, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है उसको एक सुधार के रूप में युवा देखते हैं, और उनका कहना है कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था में सुधार अत्यंत आवश्यक है। आइए बात करते हैं। आप भी जो है लंबे समय से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो अभी भी क्या आपका प्रोटेस्ट ये जो कर रहे हैं वो जारी रहेगा, और क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि हम काफ़ी लंबे समय से इस पर एक्टिव हैं, और बात यह है कि हम फिलहाल इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि हमारी जो दो मुख्य मांगे हैं, पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और दूसरी मांग हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार लाया जाए। तो